शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगेन्द्रमतास्य शिष्यं आचार्यमतास्य पद्मपादैश्च हस्तामलकैश्च शिष्यं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृते प्राणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं देशवं वाचरायणं सुरभाषितो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगज्ञापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो परमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकुरोत् निराकरणमस्तु तदा प्रनिगतते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस तवलकर शाखा के केनोपनिषद के पद भाष्य का विचार करते समय तृतीय खंड का विचार पूरा हुआ। अब चतुर्थ खंड का विचार आरंभ हो रहा है। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में अब देखिए वह उमा भगवती इस तरह का इंद्र को उपदेश करती है। स ब्रह्मेति होवाच मनो वा एतद्विषये महीयध्वम् इति ततो हैव विनय चकार ब्रह्मेति। कि जब इंद्र ने पूछा ये यक्ष कौन है, तब उस उमा ने बताया सा ब्रह्म इति होवाच। वह उमा ब्रह्म ऐसा बोली, जो यह ईश्वर यक्ष है वह ब्रह्म है। ब्रह्मणो वा एतद्विषये महीयध्वमिति। कहते कि ब्रह्म की ही इस विजय में आप गौरव को प्राप्त हुए हो, महिमा को प्राप्त हुए हो। किसके कारण? इस ब्रह्म के विजय में। ब्रह्म के विजय होने पर ही आप महिमा को प्राप्त हो चुके हो। ततः उसके बाद अर्थात उस उमा के वाक्य से ही विदाय चकार ब्रह्म इति। इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है। अर्थात पहले ज्ञान उमा के वाक्य से किन्हें हुआ? इंद्र को। इंद्र ने प्रथम जान लिया कि यह जो है यह ब्रह्म है। सुनने के पश्चात उसका साक्षात्कार इंद्र को हुआ। बस
सा ब्रह्म इति होवाच। सा अर्थात वह होगा, यह ब्रह्म है, ऐसा उसने कहा। निशार्थ है। ब्रह्मण अर्थात ईश्वर से विजय, ब्रह्म के विजय में अर्थात ईश्वर के ही विजय में, ईश्वरेण एव जिता असुरा, ईश्वर के द्वारा ही असुरों को जीत लिया है। व्युम तत्र निमित्त मात्र, आप लोग उसमें केवल निमित्त मात्र हो। ईश्वर ही सब कुछ करता है। जैसे अर्जुन को भी निमित्त भगवान परमात्मा ने बनाया, सब तो किसका कार्य था? ईश्वर का था, लेकिन अर्जुन उसमें निमित्त मात्र होता था। उसी तरह यहाँ पर बताया, आप तो केवल निमित्त मात्र हो। एतद इति क्रिया विशेषणार्थम, एतद यह किसके लिए है? क्रिया विशेषण। मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम अस्माकम एव अयम्, कहते हैं कि ये तो सबको ईश्वर करता है, लेकिन मिथ्या अभिमान आप लोग, हम लोगों का, आप लोगों का और हम लोगों का, यह मिथ्या अभिमान है। क्या करते हैं हम लोग अब अभिमान? कहते हैं कि मिथ्याभिमान से युष्माकम, आप लोगों का मिथ्याभिमान है। उस माने का कैसा? हम लोगों का मिथ्याभिमान है, तो उस मिथ्याभिमान को बताया, अस्माकम एवायम विजयो अस्माकम एवायम महिमा इति, हम लोगों की यह विजय है, हम लोगों की यह महिमा है। इस तरह का आपका अभिमान यह मिथ्या है, झूठा है। तथा तस्मात् उमा वाक्यात, उस उमा के वाक्य से विदाएं चकार, इस इन्होंने जान लिया, इंद्र ने, ब्रह्म इति इंद्रो अवधारणात्, कि यहाँ पर कहा कि यह ब्रह्म है, ऐसा इंद्र ने जान लिया। यहाँ पर अवधारणा ततो हैव इति न स्वातंत्र्येण, उसके बाद ही, उस वाक्य को सुनने के पश्चात ही इंद्र ने जान लिया, स्वातंत्र रूप से नहीं जाना, अर्थात एवकार उससे ही जाना, स्वतंत्र रीति से उमा के उपदेश के वाक्य के बिना आत्म तत्व का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हुआ। इससे ज्ञात होता है कि आज ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए उपदेश की अतीव आवश्यकता है, उसके बाद ही ज्ञान हो सकता है। इसके पश्चात और कहते हैं, तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येरन्निर्दिष्टं पस्पृशुः तेन प्रथमो विदायं चकार ब्रह्मेति, कहते हैं क्या हो गया? सब वो जितने भी देव हैं, उन देवताओं में 3 देवता श्रेष्ठ हैं। उस इंद्र से अन्य देवताओं ने जान लिया, इसीलिए क्या हो गया? कहते तस्माद्वा एते देवा अतितराम अन्यान देवान, ताकि अन्य देवताओं के अपेक्षा से एते देवा अर्थात इंद्र, अग्नि, वायु, ये श्रेष्ठ देवता है। अतितराम अतिशय श्रेष्ठ है। यद अग्निर्वायुरिंद्रस्ते, जो अग्नि, वायु और इंद्र है,
वे अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है। क्यों? कि हेदन निर्दिष्टम पस्पृशु, इसका हेतु बताया। एनत यत ही का अर्थ यत, क्योंकि एनत अर्थात इस ब्रह्म को निर्दिष्टम पस्पृशु अतिशय समीपस्थ ब्रह्म है उसका स्पर्श किया, अर्थात संवाद के द्वारा उसे जान लिया, समीप से जान लिया। इस आत्म तत्व को अतिशय समीपस्थ ब्रह्म है उसे जान लिया। एनत प्रथमो विदांचकार ते एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति, कहा कि ईश्वर इसे प्रथम जान लिया कि क्या है, ब्रह्म है। यह प्रथम जान चुके, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। प्रथम का बहुवचन करना है प्रथमा प्रधान, और विधानचकर का बहुवचन करना है विधानचक्रो। विभक्ति परिणाम वचन परिणाम करना है, क्योंकि वचन परिणाम करना है, विभक्ति नहीं। ये ते कर्ता हो गया और क्रियापद विधान चक्र होगा तो गड़बड़ होगा कि नहीं? तो यहाँ पर होना चाहिए था विधान चक्र। पाठ सुधारना नहीं है, वैसे ही पाठ है, लेकिन उसका बहुवचन देना है। भाष्य यस्माद् अग्निवायुन्द्राः एते देवा ब्रह्मणः समाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगताः तस्माद् ऐश्वर्य गुणैः अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभाग्यैः अन्यान् देवान् अतितराम अतिशयेन शेरते इति एव इते देवाः। यस्मात् जिस कारण से अग्नि वायुन्द्राः एते देवाः, अग्नि वायु इंद्र ये सब देवता ब्रह्मण संवाद दर्शनादिना ब्रह्म का संवाद, ब्रह्म का दर्शन इत्यादि के द्वारा सामीप्यम उपगता का प्राप्त हुए, सामीप्य को प्राप्त हो गए। संवाद दर्शन ये जब सुन लिया और मुमा ने बताया, उस तरह से सुन करके ये सामीप्य को प्राप्त हो गए। किसके माध्यम से? संवाद दर्शन इत्यादि के द्वारा ये सामीप्य को प्राप्त हुए। तस्मात् ये सामीप्य को प्राप्त हुए इसलिए ऐश्वर्य गुणैः अतितराम इव, जैसे ऐश्वर्य गुण के द्वारा, गुणों के द्वारा अतिशय श्रेष्ठ होता है कि नहीं, उसी की तरह शक्ति गुणादि महाभाग्य ही, कौन से गुण? शक्ति रूपी गुण, महाभाग्य इत्यादियों के द्वारा अन्य देवान, जितने भी अन्य देवता है, अब ये तीन देवता है, ये तीन देवता इंद्र अग्नि वायु सब देवताओं के अपेक्षा से शक्तिमान है, उनका अतिशय महद भाग्य है। इनके द्वारा अन्य देवताओं का इन्होंने क्या किया? अतिशयन शेरते एव एते देवा, ये देवता लोग अन्य सभी देवताओं का उल्लंघन करके उत्कृष्ट हो गए, अतिशय हो गए, अतिशय रूप से उत्कृष्ट सिद्ध हो गए ये देवता। कितने? कौन कौन देवता? अग्नि वायु और इंद्र देवता, ये अतिशय उत्कृष्ट रूप से हो गए। ईव शब्दों यहाँ पर शेरते ईव दिया है, तो ईव का क्या अर्थ है? तो कहते हैं कि अरे ईव का अतिशय श्रेष्ठ जैसे हुआ ऐसा अर्थ नहीं करना, तो समझ ले कि ईव शब्दों अनर्थक हो, ईव शब्दों का कोई अर्थ नहीं, अनर्थक अर्थ या अनर्थ करने वाला ऐसा मत समझना। ईव शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है।
अच्छा, युव शब्दों अनर्थको अथवा अब धारणार्थो वा, उसमें द्विखंड होना चाहिए। अनर्थ को बीच में दिया है ना। अब धारणार्थो वा अथवा ये निश्चय के लिए, अर्थात अति उल्लंघन करते ही है। यद अग्निर्वायुरिंद्रस्ते ही देवा, यद अर्थात यस्मात्, यह अग्नि वायु इंद्र ये सब देवा जिस कारण से एनत ब्रह्म, एनत ब्रह्म अर्थात इस ब्रह्म को, एनत कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, एनत द्वितीया का एक वचन, निर्दिष्टम ब्रह्म स्पर्श, जिस कारण से इन देवताओं ने इस समीपस्थ अंतिकतमम प्रियतमम अतिशय समीप, अतिशय प्रिय यह जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को स्पर्श कर लिया। स्पर्श कर लिया अर्थात वही लिखा स्पृष्टवंत। कैसे? यथोक्त ही ब्रह्मण समादादि प्रकार ही, शब्द के द्वारा सुनकर के ब्रह्म को स्पर्श किया। ये श्रवण सामीप्य है, साक्षात हस्तादि क्रिया सामीप्य नहीं हुआ। यह श्रवण के द्वारा यह समीप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का इन्हीं सभी देवताओं ने स्पर्श कर लिया। यस्मात् ही का अर्थ है यस्मात्, क्योंकि ये हेतु में है। एनद ब्रह्म, इस ब्रह्म को प्रथम हो, उसका अर्थ क्या किया? प्रथमा, उन लोगों ने प्रथम, ये जो श्रेष्ठ पुरुष प्रधाना संता, प्रधान होकर मुख्य होकर, उन सभी देवताओं ने, तीनों देवताओं ने मुख्य होकर श्रेष्ठ होकर एतद विदायन चकार, इस ब्रह्म को जान लिया। विदायन चकार के वचन का परिणाम किया विदायन चक्रु। विदायन चकार का अर्थ हुआ विदायन चक्रु, ब्रह्म को जान लिया। अब ये जो तीन देवता है, इन तीन देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते सबसे इंद्र श्रेष्ठ है। बता, तस्माद् वा इंद्रो अतितराम, इवान्यान् देवान् सहेनन्नेदिष्टं पस्पर्श, सहेनत् प्रथमो विदाय चकार ब्रह्मेति। ये कहते हैं अन्य जो देवता है, उन देवताओं में भी तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान् देवान्, इसलिए कहते अन्यान् देवान् इंद्र अतितराम, इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। क्यों? एवं तक सहेनन निर्दिष्टम स्पर्श, उस इंद्र ने अतिशय समीप आत्मरूप इस ब्रह्म को स्पर्श कर लिया, समाधि के द्वारा जान लिया। सबसे पहले इंद्र ने जान लिया, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। सहेन प्रथमो विदायन चकार ब्रह्मेति, वह उस इंद्र ने, प्रथम जो इंद्र है उसने सबसे पहले इस ब्रह्म को जान लिया कि यह ब्रह्म है, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। अन्य देवताओं की अपेक्षा से ये पंच देवता श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें सब की अपेक्षा से इंद्र सबसे अधिक श्रेष्ठ है। यस्माद् अग्निवायु अपि
इंद्र वाक्यादेव वेदान चक्रतु, क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि और वायु ये दोनों ने भी इंद्र के वाक्य से जान लिया। सबसे पहले उमा के वाक्य से इंद्र ने जाना और इंद्र के वाक्य से अग्नि और वायु ने जाना है। इंद्रेण ह्यूमा वाक्यात् प्रथमं श्रुतम, इंद्र ने सबसे पहले उमा के वाक्य से सुन लिया। इसलिए जिसको पहला ज्ञान हुआ वो सबसे श्रेष्ठ हो गया। श्रुतम ब्रह्म इति, यह ब्रह्म ऐसा सुना। अतः तस्माद वा इंद्रो अतितराम, इसलिए इंद्र अतिशय श्रेष्ठ है। अतिशयन शेरते इव अन्यान देवा, इंद्र अन्य देवताओं का उल्लंघन करके स्थित है। क्यों? निर्दिष्टम स्पर्श, इसी ब्रह्म को आदेश समीपस्थ जो ब्रह्म है उसको स्पर्श, जिसके यस्मात् जिस कारण से जान लिया, पहले स्पर्श किया। स एनत् प्रथमो विदान चकार ब्रह्म इति उक्तार्थम मध्यम। इस इंद्र ने, प्रथम जो इंद्र है उसने इस ब्रह्म को सबसे पहले जान लिया। यही इसका उक्तार्थम वचन, जिसके वचन का अर्थ बताया गया है पिछले मंत्र में, इसलिए पुनः विस्तार नहीं किया। अब ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का एक आदेश है जो उपासना संबंधी है। प्रत्येक साधक को अनुष्ठान करना है, तो ऐसे अनुष्ठान नित्य करने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति। न्यमिषन् इन्यमिषदा इत्यादि दैवतम्। मिषदा इत्यादि दैवतम्। तस्यैष आदेश, तस्य उस ब्रह्म का उपासना के संबंध में यह आदेश है। यह आदेश अर्थात यह उपदेश है। उपदेश को ही यहाँ पर आदेश शब्द के द्वारा कथन किया। क्या आदेश है? कहते यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति। यह जो बिजली का विद्युतद है, विद्युतद अर्थात चमकना है, चमक के समान। जैसे यह बिजली की आकाश में चमक होती है, बिजली शीघ्र आकर एक बार चमक जाती है, पुनः लुप्त हो जाती है। उसी तरह अथवा निमिषदा इति, ये समझ लेना। नहीं तो ये जो नेत्र का फड़कना है, नेत्र का अपना स्फुरना है,
उसकी तरह यह ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ। एक क्षण में प्रकट हुआ तो ना लुप्त हुआ। इति अधिदैवतम, यह अधिदैवत में उपदेश सुना। देखिए अब तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः एष आदेश, उस प्रकृत ब्रह्म का यह आदेश है। आदेश अर्थात उपमोपदेश। आदेश कर गया उपमा का उपदेश। निरूपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेश स्वयं आदेश इति उच्यते। ताकि निरूपम ब्रह्म का येन उपमानेन उपदेश, जिस उपमान के द्वारा उपदेश किया गया है वह आदेश कहा जाता है। क्योंकि उपमान के द्वारा जो उपदेश किया उससे ही, वैसे तो ब्रह्म निरूपम है, उपमा रहित है, लेकिन उसको भी उपमा दे करके जिस कल्पना के द्वारा उपदेश बताया वही यहाँ पर आदेश है। उपमा के द्वारा उपदेश को आदेश कहा। किम तत्, क्या वह आदेश है? कहा कि यद एतत् प्रसिद्धम लोके, यह जो लोक में प्रसिद्ध है क्या? विद्युतो विद्युतत् विद्योतनम कृतवत्। कहा कि विद्युत का जो विद्युतत है, अर्थात विद्युत का जो विद्युतन करना, चमकना है बिजली का, आकाश में जो बिजली चमकती है वह जो विद्युत का चमकना है उसकी तरह विद्युतत विद्योतनम कृतवत् इति एतद अनुपपन्नम इति। यह सब क्या है? अनुपपन्न है। इसलिए कहा कि एक कल्पना करें, विद्युतो विद्योतनम इति कल्पते। विद्युतो विद्युतत्, इसका यदि हम ऐसा अर्थ करते कि विद्युत का विद्युतत् अर्थात विद्युतनम कृतवत्, विद्युतन अर्थात प्रकाश किया हुआ, यदि ऐसा अर्थ करते तो यह अनुपन्न है। विद्युत का विद्युतन किया, प्रकाशन किया, विद्युत को चमकाया, प्रकाशित किया, यह अर्थ ठीक नहीं है। इसलिए कहते कि उपमा ले लिया यहाँ पर। विद्युतो विद्योतनम इति कल्प्यते, विद्युत का विद्योतन प्रकाश, इसकी कल्पना की जाती। इसमें विद्युतत आगे लिखा है, तो आ किसके लिए? आ इति उपमार्थ है। आ उपमा के लिए, इवार्थ है। विद्युत की तरह, अर्थ क्या हो गया? विद्युत विद्योतनम इव इत्यर्थ। प्रकाशन किया ऐसा नहीं, विद्युत के प्रकाश की तरह, प्रकाशन के तरह यह अर्थ अपेक्षित है। यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात्। क्योंकि एक बार ये विद्युत प्रकाशित है, एक बार प्रकाशित हुआ, ऐसे दूसरे श्रुति में भी देखा गया है। अर्थात एक ही बार वह प्रकट हुआ, ऐसे दूसरे श्रुति में देखे जाने से विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा, जैसे बिजली अपने आप को एक बार दिखा करके लुप्त हो जाती है, उसी तरह ब्रह्म ने भी एक बार अपने आप को दिखा करके तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्य, ब्रह्म
देवताओं के आगे से तिरोभूत हो गया, तिरोधन हो गया, है ना, वह स्पष्ट नहीं दिखता। अथवा विद्युत तेज इति आध्यार्यम, तो यहाँ पर क्या करना है, विद्युतो वैद्युतत, यहाँ पर वैद्युतत ये क्रियापद है। ये कौन सा क्रियापद है? कौन सा वचन है? क्या है विभक्ति? क्या है स्वर? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या रखा? इसके बीच में तेज शब्द का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या बनेगा? विद्युतो तेज वैद्युत। यह लुंग लकार के द्युत धातु के लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है वैद्युत। ये विद्युत का तेज वैद्युत और आगे जो आ दिया है उसका अर्थ है इव। तो क्या बनेगा? विद्युत तेज वैद्युत इव। इसका अर्थ क्या? आगे अभिप्राय अर्थ दिया, विद्युत का तेज सकृत विद्योतितवत प्रकाशित हुए की तरह। विद्युत का तेज जैसे एक बार प्रकाशित होता है उसके तरह ये इस शब्दों का अभिप्राय हुआ। इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशार्थ। इति शब्द दिया है वैद्युतदा इति। ये जो इति दिया हुआ है, यह इति शब्द किसके लिए? आदेश के प्रति निर्देश के लिए। इति अयम आदेश है, इति अर्थात यह आदेश है। ये निर्देश करने के लिए इति शब्द दिया हुआ है। इत शब्द समुच्चयार्थ, उसके बाद पुनः इत दिया हुआ है। वैद्युतदा इति इत, इति इत, तो इन निमिषत हो गया ना आगे। तो जो इत दिया हुआ है आगे का, उसका अर्थ है समुच्चय। क्या अर्थ है? समुच्चय। किसका? इत शब्द का अर्थ है समुच्चय। अयम चापर तस्य आदेश, यह उसका दूसरा आदेश है। दोनों आदेश को इकट्ठा करना है। एक हो गया, अब दूसरा आदेश बताएंगे कोसौ। दूसरा वह आदेश है वो कौन सा है? का निमिषद, निमिषदा इति दिया कि नहीं? निमिषदा इति। तो निमिषद यह आदेश है। यथा चक्षुर निमिषद निमेषम कृतवत्, जैसे चक्षु अपनी बंद होती है, वह बंद हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर स्वार्थ में निच प्रत्यय दिया हुआ है। अर्थात दूसरा अर्थ प्रयोजक में क्या होता है? दूसरा ने उसको ये करवाया, नेत्रादि बंद करवाया, ऐसा अर्थ नहीं। स्वयं ही नेत्र क्या हो जाता है? चालू बंद होते, खुलते, बंद हो जाते। यहाँ पर स्वार्थ में निज दिया है और उपमार्थ एवं आकार है। पिछले की तरह आकार उपमा के लिए ही है। चक्षुष विषयम प्रति प्रकाश तिरोभाव इव इत्यर्थ। तो अर्थ क्या हो गया? चक्षु का अपने विषय के प्रति प्रकाश होता है, अर्थात उद्घाटन होता है, और अपने विषय के प्रति चक्षु बंद हो जाती है। उसकी तरह यह ब्रह्म एक बार प्रकट हुआ। इति अधिदैवतम, देवता विषयम
ब्रह्मणा उपमान दर्शन। इस तरह देवता के विषय में यह ब्रह्म का उपमान का दर्शन हुआ, उपमान बताया गया। अब देखो ये अधिदैवत ने उपमान बताया, इसके पश्चात आध्यात्म में उपदेश करते हैं। अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छति वच यदेतद् गच्छति वच मनोनेन चेदत् उपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः मनोनेन चैतद् उपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः उपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः। अथ शब्द का अर्थ है अनंतर, उसके बाद। अध्यात्म में प्रत्यगात्म विषयक आदेश को बताया जाता है। अभी तक अधिदैवत रूप से आदेश बताया, अब अध्यात्म रूप से आदेश बताते हैं। यदेतद् गच्छति इव, तद किया जो मन है, यदेतद् मनः गच्छति इव, यह जो मन जाता है, जाता हुआ सा कहा जाता है। मन जाता हुआ सा जैसे गया, उसी तरह अनेन च एतद् उपस्मरति, और इसके द्वारा ही, मन के द्वारा ही एतद् ब्रह्म उपस्मरति, इस ब्रह्म का क्या किया जाता है, स्मरण किया जाता है। इति अभीक्ष्णं संकल्प, इस तरह बारंबार संकल्प करता है। ब्रह्म का स्मरण करना यह क्या कैसे करते हैं हम, बारंबार उसका अभीक्षण अर्थात बारंबार जो मन के द्वारा संकल्प करते हैं ब्रह्म तत्व का, यह कौन है, आध्यात्मिक उपासना, चिंतन करना उसका ही, यह उपासना है। देखिए, अथ अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषय आदेश उच्यते। अब इसके पश्चात अध्यात्म में प्रत्यगात्म विषयक आदेश बताया जाता है। यद एतद् गच्छति वच मन, जो यह मन जाता हुआ सा है, ये जैसे कि जा रहा है, इस तरह का है। गच्छ, मन जाता है कहीं, अंदर ही रहता है कि जाता है, आपका मन कहाँ गया, अंदर ही है ना देह में कि बाहर चला गया। लेकिन यह यहाँ का विषय, इसका स्मरण अधिक नहीं करते, दूसरों का दूर में स्थित वस्तु का स्मरण करते हैं, इसलिए उस समय कहते हैं कि जाता हुआ सा ब्रह्म है। जाता वगैरह कहीं नहीं, लेकिन गया हुआ सा ऐसा मालूम पड़ता है। एतत् ब्रह्म धौकते इव विषय करोति इव, यह मन इस ब्रह्म को, यतेतद् गच्छति इव च मनः एतत् ब्रह्म ढौकते इव, यह मन इस ब्रह्म को धौक्रीगतौ च, धातु है ढोक्रु तृप्तौ प्रतिघाते च, जाना और चलना। यह ब्रह्म को जानता है, अर्थात विषय करोति, वो विषय करते हुए ऐसा यह मन है।
देखो, यथा अनेन मनसा एत ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधका। यथा जिस प्रकार मनसा जिस प्रकार मन के द्वारा एत ब्रह्म स्मरति समीपतः साधक, साधक इस ब्रह्म का अतिशय समीप से स्मरण करता है। कैसे? अवीक्षणम, अवीक्षणम अर्थात वृषम वारंवार, संकल्पश्च संकल्प भी करता है। संकल्प किम विषय होता है? संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषयो, मन का संकल्प भी ब्रह्म विषय होता है। क्यों? कहा कि मन उपाधिकत्वादि मनसा संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिविज्यते। मन उपाधिकत्वात्, मन उपाधि वाला होने के कारण मन एक ब्रह्म, मनसो ब्रह्म विषय, मन का ब्रह्म ही विषय है। मनस संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म, ब्रह्म किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? ताकि मन का जो संकल्प, मन के जो स्मरण इत्यादि जो ज्ञान है, उन्हीं ज्ञानों के द्वारा ब्रह्म अभिव्यज्यते, ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, अर्थात उसका ज्ञान होता है। ब्रह्म विषय क्रियमाणम इव, ब्रह्म कैसा है? विषय किया हुआ। अतः शेष ब्रह्मण आध्यात्मम आदेश, इसलिए यही ब्रह्म का कौन सा आदेश है? आध्यात्मिक आदेश है। विद्युत निमेषणवत् अधिदैवतम धृतम, विद्युत जैसे, ये क्या बता रहा है? बताया गया कि विद्युत निमेषणवत्, विद्युत की तरह अथवा नेत्र के निमेषण की तरह, अधिदैवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी, यह अधिदैवत कैसा है? द्रुत अर्थात शीघ्र प्रकाशन धर्मी है, शीघ्र प्रकाशित करने वाला है। द्रुत अर्थात शीघ्र, यह तत्काल प्रकाशित करना इसका धर्म है अधिदैवत में। आध्यात्म में क्या है? कहते आध्यात्मंच मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी। आध्यात्म में, आध्यात्मम अर्थात अध्यात्म में मन का जो प्रत्यय समकाल है, मन की जो वृत्तियां है, तो मन के प्रत्यय के समकाल में ही अभिव्यक्ति धर्मी, अभिव्यक्ति रूप वाला अभिव्यक्ति धर्मी यह आदेश है। आदेश दो प्रकार का, एक अधिदैविक आदेश वो प्रकाशन धर्मी है, और दूसरा आदेश अभिव्यक्ति धर्मी है। यह दो तरह का आदेश हुआ। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति, इसी तरह आदेश किया जाने वाला ब्रह्म मंद बुद्धि को विज्ञात होता है, मंद बुद्धि का विषय होता है। इति ब्रह्म आदेश उपदेश, इस तरह ब्रह्म का आदेश अर्थात ब्रह्म का उपदेश हुआ। नहीं निरुपाधिकम एवं ब्रह्म मंद बुद्धि आकलयितुम शक्यम, क्योंकि निरुपाधिक ब्रह्म मंद बुद्धियों के द्वारा आकलित करना शक्य नहीं है। इसलिए यह उपासना उपाधि धर्मों के द्वारा बताई गई है। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते